इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मन की अवस्था ऐसी है, मन की स्थिति ऐसी है कि इसको यदि अनुकूल स्थिति में नहीं रखा गया तो भैया हो, ऋषि मुनि संतों ने इसको घोड़ा कहा है। गोस्वामी जी ने हाथी कहा है। मन हाथी है। मन करी विषय अन करी मने हाथी की तरफ बिगड़ जाता है तो रुकता नहीं है, महावत को भी निपटा देता है, मार देता है। तो मन को थोड़ा संभाल कर श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य श्री स्वामी जी पधारे। श्रोताओं को प्रणाम करने की अपनी विधि है। एक बार ठाकुर जी की जय जयकार में बोलता हूं, आप लोग भी जयकारा लगा दो तो स्वामी जी का स्वागत पूर्ण हो जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इति स्वागतम। स्वामी जी के चरणों में बारंबार वंदन है। आपका कृपानुग्रह मिला, हम आप भाग्यशाली हैं। स्वामी जी का आशीर्वचन भी हम लोगों को अभिषेक महोत्सव के बाद सुनने को प्राप्त होगा। कल है मंगलवार, प्रभु हमारे रक्तांबर धारण हो जाएंगे। सुंदर कांड की कथा कल पूर्णाहुति वेला में सुनाई जाएगी। ऐसा श्री सीताराम जी का आदेश हुआ है। तो आज क्या सुनाओगे बाबा? आज जो है सब सुना दिया जाएगा। और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद मिलेगा तो कुछ स्वामी जी भी सुना देंगे। अभी हम आप स्मरण कर रहे थे, शबरी अम्बा को भगवान ने नवधा, छठवीं भक्ति तक सुना दिए। सातवीं भक्ति समत्व समता, सातव सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। ये सब संत भगवान जो हैं, प्रभु कहते हैं मुझसे अधिक संतों में प्रीति हो। ये सातवीं भक्ति का उत्तरार्ध है। समता हो, आंख में समता हो। समत्वम योग उच्यते। संत भगवान में आदर रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। आजकल एक वाक्य बड़ा सुंदर निकला है, अब कोई संत भी नहीं रहा और तुम गृहस्थ अच्छे रहे क्या? तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा संत है जिसकी सब प्रकार चिंता करते हो, अन्न की, वस्त्र की, दान की, पुण्य की? आज देव उठानी एकादशी है, इसका नाम प्रबोधनी एकादशी होता है। देवता लोग आज से भगवान श्री हरि शास्त्र सम्मत व्यवहार है, जग गए। अब सत्कर्म प्रारंभ होंगे, विवाह आदि। अभी जुलाई में कोई विवाह था, मेरे को संदेश आया जुलाई में विवाह है। हमने कहा तुम करो और मरो, हम तो आएंगे नहीं। जब देव शयन है तो विवाह का मुहूर्त कहाँ आता है सनातन धर्म में? बड़ा आग्रह हुआ, हमने कहा हम नहीं आते भैया। सत्यम वद धर्मम चर, सिद्धांत है। करो
आज तो भैया मुहूर्त का कोई अर्थ ही नहीं रहा, देखते ही नहीं लोग। जब सुविधा, आचार्य जी नहीं आएंगे तो कचहरी में कर लेंगे जय जय सीताराम। है न्यायालय धर्म स्थान थोड़ी है। हम हमारी चिंता नहीं करते। संत लोग ऐसे हैं, साधु लोग ऐसे हैं। अरे जैसे हैं है ना, साधु है ना, उसमें तो कोई शंका नहीं है, हम साधु हैं बस। भगवान कहते मेरे से अधिक संतों में स्नेह श्रद्धा समर्पण रखे, मोते अधिक संत करी लेखा। आत्म जो मिल गया सन्मार्ग पर चलकर, जथा लाभ संतोष। आया नहीं, लाओ 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 लाओ, हाँ संतोष यथा लाभ। धर्म पथ पर चलकर जो मिला यथा लाभ, उसमें संतोष। आठवीं भक्ति परदोष दर्शन निषिद्ध। नवी भक्ति है सरलता, नवम सरल। किसके साथ? सबके साथ। सब सन छल ही ना, केवल मेरा भरोस मम भरोस ही हर्षन दीना। प्रभु कह रहे हैं शबरी मैया से कि नव में से एक भी जिनके हो, स्त्री व पुरुष चराचर जगत में, वो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो नव की नव दृढ़ है। मेरे दर्शन का अनुपम फल है, जीव को उसके सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है। सहज स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो वो है वही हम हैं। को तुम, जो वो है वही हम हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्म तत्व हैं, वो परमात्म तत्व है। आत्म तत्व को परमात्म तत्व से संयुक्त कराने के लिए, मिलाने के लिए ये महात्मा लोग ही निमित्त हैं। महात्मा लोग जहां तहां विचरण करके भगवत कथा यज्ञ कीर्तन करा करा के जीव मात्र को भगवान में ही रमाए रहते। इसलिए भगवान ने कहा सब सन छल ही ना, सबके साथ निर्मल रहकर व्यवहार करें। योगियों के समूह को जो दुर्लभ है शबरी जी, वो आपको सदगति मिलेगी। सीता जी का पता बताओ। मां ने बताया तो कहा प्रभु, गुरुदेव ने कहा था राम जी आएंगे तो पंपा सर भेजिएगा, वहां सुग्रीव जी उनसे मिलेंगे और सब राम जी का काम करेंगे। हा हा हा। हे ठाकुर, आप जानते हुए हमसे पूछते हैं। भगवान जाने लगे। मां ने कहा प्रभु मुझे तो विदा करिए। ये वैशिष्ट है। भगवान को पूजते रहिए, परिवार में जूझते रहिए। भूल से भी भगवान के दर्शन की कल्पना न करिएगा, क्योंकि जिनका जिनका दर्शन भया है वो रहे नहीं, वो गए। क्योंकि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप क्या है? जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंगभूत है। और यदि लीन होना है तो कोई टेंशन नहीं, आप दर्शन की कामना करो, भगवान में ही आप प्रवेश कर जाओगे। जिन जिन ने दर्शन पाया वो, अरे भैया बूंद बूंद तभी तक रहता है जब तक सिंधु के संपर्क में नहीं आ जाता है। और सिंधु के संपर्क में बिंदु आया तो वो सिंधु हो जाता है, बिंदु का अस्तित्व नहीं रहता है। अस्त मेरे सरकार कहते, देखो 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 शबरी मैया कही कथा सकल बिलो की हरि धर्म बहुमत शोक पद सब त्याग विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। राम पद अनुराग, राम पद अनुराग।
बाबा ने और जटिल कर दिया। नर विविध कर्म अधर्म, बहुत खटखट नहीं करो। बहुमत शोकवर्धक, शोकदायक। ये नहीं समझ में आता किस रास्ते जाएं, क्या माने क्या न माने। कलयुग का जीव द्वंद्व में पड़ा है, धंध में पड़ा है, एक रास्ता चुनता ही नहीं है। कई लोग कुछ दिन इनकी उपासना करते हैं, कुछ लोग उनकी उपासना करते हैं, कुछ लोग उनकी उपासना करते हैं। आश्चर्य तो तब होता है, कभी वैष्णव, कभी सन्यासी, कभी कुछ। क्या लीला है भैया। एक पद पकड़ो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाग। सत्य सनातन धर्म में जन्म मिला है तो उपासना में भगवान राम, भगवान कृष्ण, किसी के नाम का स्मरण करिए, पंचदेव की उपासना करिए। सीधा निर्णय है। भगवान की लीला ही इतनी अद्भुत है। मार्ग अदला बदली बहुत न करिए। आज शाक्त हैं, कल शैव हैं, परसों वैष्णव हैं, नरसों ये हैं, तरसों ये हैं। क्या है? एक मार्ग पकड़िए। गोस्वामी जी कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद, सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। केवल राम जी के पद में प्रेम करो। देखो, राम कृष्ण में भेद बुद्धि न रखिए। आपकी प्रीति कन्हैया में है, कन्हैया भी रामय है और रामय ही कन्हैया है। जो त्रेता में राम रहे वही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भये। भगवान एक हैं, स्वरूप अलग अलग है युग के अनुसार। वही कल की होंगे, कलिकाल में कल की भगवान होके आएंगे। भगवान एक है, उसी की सब लीला चल रही है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।